हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल HP नॉलेज प्रो में। दोस्तों, आज हम शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय में तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के पदों पर भर्ती निकला है, उसमें फॉर्म डालना सीखेंगे। जहां पर जो पोस्ट निकला हुआ है उसमें आपका डिसेक्शन हॉल अटेंडेंट, मेडिको सोशल वर्कर, स्टेनोग्राफर 3, टेक्नीशियन, सहायक ग्रेड 3 जैसे बहुत सारे पदों के लिए फॉर्म निकला है। तो इसमें मोबाइल से ऑनलाइन फॉर्म आप कैसे डालेंगे, रजिस्ट्रेशन से प्रिंट तक का जो पूरा प्रोसेस है वो आज हम जानने वाले हैं। साथ ही इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या है, आयु सीमा क्या होगा, चयन प्रक्रिया किस प्रकार से होगा, पूरी जानकारी आज हम जानेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम आपको भर्ती विज्ञापन के बारे में बताते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकेंगे छत्तीसगढ़ शासन चिकित्सा विभाग की ओर से 5 नवीन चिकित्सा महाविद्यालयों में भर्ती किया जाएगा, जिसमें पहले आपका दंतेवाड़ा, दूसरा जांजगीर चांपा, तीसरा कबीरधाम, चौथा मनेन्द्रगढ़ और पांचवा कुनकुरी जशपुर हेतु तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के पदों के लिए दोस्तों यहाँ पर स्वीकृति मिल चुका है, जिसका पूरा का पूरा जो विवरण है वो यहाँ पर आप देख लीजिएगा। पहले यहाँ पर बात करते हैं मेडिको सोशल वर्कर, स्टेनोग्राफर 3, टेक्नीशियन, सहायक ग्रेड 3 और नीचे की ओर आते हैं तो यहाँ पर डिसेक्शन हॉल अटेंडेंट बहुत सारे यहाँ पर आपको पोस्ट देखने को मिलने वाले हैं, जिसमें 8वीं 10वीं 12वीं कॉलेज सभी जो है वो अलग अलग पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकेंगे। सो चलिए अब हम आपको बताते हैं कि इसमें आपको फॉर्म अप्लाई कैसे करना है। तो सबसे पहले आपको कार्यालय आयुक्त चिकित्सा शिक्षा छत्तीसगढ़ के ऑफिशियल साइट पर आ जाना है एंड इस वेबसाइट के लिंक को मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, जहां से क्लिक करके दोस्तों डायरेक्ट आप इस पेज में आ पाएंगे। फिर यहां से आपको यहां पर एक ऑप्शन दिए गए हैं अप्लाई फॉर फैकल्टी पोस्ट। सो आपको इसी पे एक बार क्लिक कर देना है। फिर थोड़ा सा पेज जो है रिफ्रेश होगा और यहाँ से आपको नीचे की ओर आना है। फिर यहाँ पर आपको देखने को मिलने वाले हैं, अगर आप इसमें पहले से फॉर्म भर चुके हैं तो आपको यूजर आईडी पासवर्ड डाल के लॉगिन करके आगे के प्रोसेस करना है। लेकिन मैं इसमें पहली बार फॉर्म भरने जा रहा हूँ, मैंने रजिस्ट्रेशन नहीं किया हूँ, तो मुझे पहले ही इसमें रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो इसके लिए आपको यहाँ पर रजिस्टर हियर का जो ऑप्शन है इसी पे क्लिक करना होगा और अगला पेज कुछ इस प्रकार से ओपन होकर आएगा, जहां से आपको नीचे की ओर आना है और यहां पर देख सकेंगे सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, जहां पर है विच पोस्ट डू यू वांट टू अप्लाई फॉर, यानी कि आप जिस पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं वो आपको सिलेक्ट करना होगा। जैसे कि हमने आपको बहुत सारे पोस्ट बताए थे, तो उन सभी पोस्ट में से जिसका भी आप करना चाहते हैं वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिएगा। अगर आप पूरा जानना नहीं चाहते कि कौन कौन से पोस्ट में कितना वेतन है, तो आप एक बार पूरा का पूरा जो PDF है उसे मैं टेलीग्राम में दे दूंगा और व्हाट्सएप में भी दे दूंगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप एक बार देख लीजिएगा। फिर आपको चूज कर लेना है। फिर यहाँ पर चूज कर लेने के पश्चात दोस्तों थोड़ा सा जो है ये रेडी डायरेक्ट हो जाएगा और यहाँ पर देख सकेंगे पहला हमारा हो गया है डन। फिर नेक्स्ट यहाँ पर है फुल नेम। तो दोस्तों आपका फुल नेम जो है वो 8वीं और 10वीं की रिजल्ट में जैसा है वैसा डालें, क्योंकि यहाँ पर आपको क्वालिफिकेशन में 8वीं या 10वीं आप अपने अनुसार जो भी डालना चाहेंगे वो डाल लीजिएगा। तो 8वीं या 10वीं के रिजल्ट में जैसा आपका नाम होगा उसी तरह डालना है। फिर आप स्वयं का या दूसरे का ईमेल ID भी डाल सकते हैं। फिर एक मोबाइल नंबर डालना है और न्यू पासवर्ड जो है वो आपको यहाँ पर क्रिएट कर लेना है और उसके पश्चात आपको सेंड OTP वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो आपका यहाँ पर सक्सेसफुल जो है वो ईमेल ID और पासवर्ड बन जाएगा और आपके मोबाइल नंबर पे दोस्तों बता दें एक यूजर ID भेजा जाएगा। जब आप लॉगिन करने जाएंगे तो उस यूजर ID जो आपकी मैसेज में आया होगा वो आपको यहाँ पर डालना है और पासवर्ड अभी जो बनाया है उसको आपको यहाँ पर डाल के यहाँ से आपको लॉगिन कर लेना है। और लॉगिन करते हैं तो नेक्स्ट पेज कुछ इस प्रकार से ओपन होकर आएगा, जहां पर देखेंगे तो साफ साफ लिखा है वेलकम टू डैशबोर्ड, आपका लॉगिन सक्सेसफुल हो चुका है। फिर यहां से आपको नीचे की ओर चले आना है और यहां पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा कंटिन्यू एप्लीकेशन, तो आपको इसी पे जस्ट क्लिक कर देना है। फिर दोस्तों यहाँ पर देखेंगे तो हमारा जो फॉर्म है वो कुछ इस प्रकार से चरणों में पूर्ण होने वाला है। जैसे कि थोड़ा सा हम स्क्रॉल करते हैं ऊपर की ओर और यहाँ पर देख सकेंगे सबसे पहले हमारा बेसिक इन्फॉर्मेशन हमें भरना है, फिर पर्सनल डिटेल भरना होगा, फिर एजुकेशन डिटेल भरना होगा और एक्सपीरियंस अगर होगा तो डालना है, अन्यथा अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग है। फिर डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, फोटो और सिग्नेचर और अंत में घोषणा पत्र को एक्सेप्ट करके हमारा जो फॉर्म है वो इस प्रकार डन हो जाएगा। सो चलिए हम आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन जो है एक एक ऑप्शन को फिल करके यहाँ से बताते हैं। तो उसके लिए आपको यहाँ से नीचे की ओर चले आना है और यहाँ पर हमारा बारी आती है स्टेप 1। तो यहाँ पर देखेंगे तो पहला मेडिकल सोशल वर्कर, स्टेनोग्राफर, टेक्नीशियन, असिस्टेंट, यहाँ पर आपको 4 से 5 अलग अलग पोस्ट जो है वो देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों आप यहाँ से जिस भी पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं वो आप चूज कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत सारे जो पोस्ट है वो दिए गए हैं, तो आप अपने अनुसार जो भी पोस्ट को
सिलेक्ट करना चाहते हैं वो कर लीजिएगा। सो यहाँ पर देख सकें मैं एक डिसेक्शन हॉल अटेंडेंट का जो पोस्ट है वो मैं सिलेक्ट कर लिया हूँ। फिर यहाँ से आपको नीचे की ओर आना है और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा क्वालिफिकेशन। तो आप यहाँ पर 8वीं का भी डाल सकते हैं, 10वीं का भी डाल सकते हैं या इंटरमीडिएट, दोनों में से कोई सा भी एक डाल सकते हैं। तो मैं यहाँ से दोस्तों हाई स्कूल 10वीं का सिलेक्ट कर लिया हूँ। आप अपने अनुसार कोई सा भी सिलेक्ट कर लीजिए। हालांकि इसके लिए क्वालिफिकेशन 8वीं पास है, लेकिन आप 10वीं भी कर सकते हैं। फिर यहाँ पर नेक्स्ट है सिलेक्ट कॉलेज प्रेफरेंस। आप जिस भी कॉलेज में जाना चाहते हैं, यानी कि अगर आपका नाम आ जाता है तो आप जिस कॉलेज में काम करना चाहते हैं वो चूज़ कर लीजिएगा। तो पहले मैं जांजगीर चांपा, दूसरे में कुनकुरी जसपुर, 2 ही सिलेक्ट किया हूँ। अगर आप चाहे तो यहाँ पर और जो है 3 से 4 कर सकते हैं, मैं मात्र 2 को ही सिलेक्ट किया हूँ। फिर यहाँ पर नेक्स्ट हमें पूछा जा रहा है आर यू डोमिसाइल ऑफ छत्तीसगढ़। तो हाँ, मैं छत्तीसगढ़ से हूँ। आर यू विलिंग टू अप्लाई अंडर रिजर्वेशन। मुझे आरक्षण की आवश्यकता है? नहीं। इसे आपको पहले वाले को यस करना है और इसे आपको नो करना होगा, देख लीजिएगा। फिर नीचे की ओर आएंगे तो यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है फोटो और सिग्नेचर अपलोड कीजिए। मिनिमम जो है 50 के अंडर होना चाहिए, सिग्नेचर भी 50 के अंडर होना चाहिए। और यदि आप कम KB का फोटो बनाना नहीं जानते तो एक वीडियो का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहाँ से क्लिक करके आप अपना जो फोटो है उसे कम KB बना लीजिएगा। फिर हमारा फर्स्ट स्टेप डन हो जाएगा। तो आपको सेव स्टेप 1 एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है और यहाँ पर हमारा फर्स्ट स्टेप डन हो चुका है। फिर दोस्तों ऐसा आपको नीचे की ओर आना है और आपका बारे थे पर्सनल इन्फॉर्मेशन भरने की। तो उसके लिए आपको नीचे की ओर आना है और यहाँ पर आपको फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी कुछ ऑटोमेटिक आ जाएगा, तो कुछ को भरना होगा। इस तरह सभी को दोस्तों आपको यहाँ से फिलअप करके फिर से सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है और इस तरह आपका नेक्स्ट स्टेप आ जाएगा तीसरे नंबर पे एजुकेशन डिटेल भरने की। फिर यहाँ पर एजुकेशन डिटेल को मैं एक बार बता देता हूँ। पहला यहाँ पर लिखा हुआ है क्वालिफिकेशन। तो हमने 8वीं 10वीं 2 को दिए थे। अगर आप 8वीं के सिलेक्ट किए थे तो आपको एक एक करके शुरू से लेके करना है। 8वीं को, फिर कोर्स, फिर कॉलेज, यूनिवर्सिटी बोर्ड, ईयर ऑफ पासिंग, इस तरह सभी को। तो मैं 10वीं का सिलेक्ट किया था तो 10वीं के चलिए यहाँ से बता देता हूँ। मैंने हाई स्कूल सिलेक्ट कर लिए, फिर कोर्स में आप डाल लीजिए, कॉलेज को आपको रहने देना है। फिर यहाँ पर यूनिवर्सिटी बोर्ड, CGBSE, CBSE जो भी है वो आपका डाल लीजिए। फिर यहाँ पर पासिंग ईयर में आप जिसका भी करना चाहें वो आपका जो भी पासिंग ईयर का होगा वो आप चुन लीजिएगा। फिर यहाँ पर परसेंटेज, आपका जितना परसेंटेज है, आपका 70 है, 60 है, वो आप यहाँ पर डाल दीजिए। फिर यहाँ पर ऐड कर दीजिए और यदि आप चाहे तो और भी हाईएस्ट जो क्वालिफिकेशन है वो भी ऐड कर सकते हैं। तो मैं बस इतना ही करना चाहता हूँ। तो ऐड क्वालिफिकेशन के जस्ट नीचे में आप नीचे क्यों रहेंगे तो जो नेक्स्ट वाला ऑप्शन है इसी पे एक बार आपको फिर से क्लिक आउट कर देना है और हमारा तीसरा स्टेप डन हो चुका है। अब बात आती है एक्सपीरियंस की। तो वो पोस्ट के लिए अलग अलग एक्सपीरियंस है। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो जो है वो आप डाल लीजिएगा। पहले यहाँ पर इंस्टीट्यूट, जिस पे इंस्टीट्यूट का एक्सपीरियंस होगा वो आप यहाँ पर डाल के एक एक करके ऐड एक्सपीरियंस पे क्लिक करके आप 1 2 जितना भी चाहे उतना कर सकते हैं। तो मेरे पास कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है तो मैं इसे रहने देता हूँ, क्योंकि मैं जो पोस्ट सिलेक्ट किया हूँ उनमें कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा है, सिर्फ 8वीं और 10वीं पास ही मांगा है। फिर आपको यहाँ पर एक नेक्स्ट का फिर से ऑप्शन दिए जाएंगे तो आपको इसी पे फिर से क्लिक कर देना होगा और इस तरह हमारा 4 स्टेप भी डन हो चुका है। अब बात आती है डॉक्यूमेंट अपलोड की। तो उसके लिए आपको नीचे की ओर आना है और यहाँ पर पूछा जा रहा है डॉक्यूमेंट अपलोड। पहला यहाँ पर है बेसिक क्वालिफिकेशन 8वीं या 10वीं का। 8वीं या 10वीं दोनों में से कोई सा भी एक आप फोटो खींच लीजिए रिजल्ट का, फिर उसे PDF फॉर्म में अपलोड कीजिएगा। और यदि अपलोड नहीं होगा तो आप हमें कमेंट में बताइए, हम आपको उसका रिप्लाई दे देंगे या फिर आप हमें इंस्टा पे कांटेक्ट कर लीजिए। फिर डोमिसाइल सर्टिफिकेट, आपका जो भी डोमिसाइल सर्टिफिकेट होगा, निवास होगा, आपका जाति निवास जो प्रमाण पत्र बना होता है उसी में से आपका निवास सर्टिफिकेट का फोटो आपको अपलोड करना है। फिर यहाँ से आपको अपलोड डॉक्यूमेंट वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक करना होगा। उसके पश्चात आपको नेक्स्ट कर देना है और इस तरह आपका जो ये स्टेप है डन हो जाएगा। और इस तरह देखेंगे तो हमारा 6 स्टेप डन होने को जा रहा है। तो यहाँ पर हम नीचे की ओर आते हैं और यहाँ पर है डेट आ जाएगा। आप जो भी डेट को फॉर्म फिलअप करेंगे, प्लेस आप जहाँ से अपना फॉर्म भर रहे हैं, आपका जो गांव है या फिर आप कहीं का नाम भी डाल सकते हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। फिर फाइनल सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म पे आपको एक बार क्लिक कर देना है और आपका फाइनल जो फॉर्म है वो सक्सेसफुल यहाँ से फिलअप हो जाएगा। और इस तरह आपका जो शासकीय नवीन महाविद्यालय 5 के लिए न्यू वैकेंसी जारी हुआ है उसमें आपका सफलतापूर्वक फॉर्म चला जाएगा। बाकी दोस्तों और इसका जो पात्र लिस्ट होगा, आपका नाम आया है कि नहीं उसका लिस्ट जो है वो कुछ दिन पश्चात जारी होगा और जैसे ही जारी होता है तो चैनल के माध्यम से हम आपको फिर से अपडेट दे देंगे। तो उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम व्हाट्सएप को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि हम सबसे पहले जानकारी वहीं पर देते हैं। सो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए। सो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।